बाजार का अपडेट भी आपको दे। 2 दिन की गिरावट के बाद बाजार में दिखी शानदार तेजी। निफ्टी 289 अंक चढ़कर 24,328 के पास बंद हुआ। सेंसेक्स में 1005 अंकों की बढ़ोतरी देखी गई। 80,218 के पास यहां हमने क्लोजिंग देखी। वहीं निफ्टी बैंक 768 अंक चढ़कर 55,432 के पास बंद हुआ। और बाजार में कहां कैसी हलचल देखी गई, आज बता रही है प्रियंका आनंद। आज एक और हमने पॉजिटिव सेशन देखा इंडियन मार्केट्स में। इनफैक्ट सारे सेक्टर्स में ही आपको मजबूती दिखी। सिर्फ आईटी सेक्टर को छोड़ के सारे सेक्टर्स में आज तेजी थी। निफ्टी जो है वो 24,300 के ऊपर बंद होने में कामयाब रहा। लगभग 1.25% की बढ़ोतरी आपको निफ्टी में दिखी। बैंक निफ्टी में भी लगभग 1% ज़्यादा का सर्ज था। 1000 पॉइंट की बढ़त आपको सेंसेक्स में दिखाई दी। बैंक निफ्टी लगभग 1.4% की तेज़ी के साथ 55,400 के ऊपर बंद हुआ। मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आपको लगभग 0.25% से लेकर 1.5% तक की तेज़ी दिखाई दी। जितने भी सेक्टर्स थे उसमें सबसे ज्यादा जो तेजी वाले सेक्टर थे उसमें पीएसयू बैंक सबसे ऊपर था। और अर्निंग्स का अच्छा इंपैक्ट आपको स्टॉक्स पर दिखाई दे रहा है। जियोपॉलिटिकल इस पर कोई टेंशन नहीं है। और दूसरा, यहाँ की जो अब तक अर्निंग्स आई है वो बहुत मिक्स्ड आई हैं। जैसे बड़े नंबर्स अच्छे आ रहे हैं, रिलायंस के नंबर्स अच्छे थे। इसी तरह से अगर आप बैंक्स में कुछ जो नंबर्स अब तक आए हैं उनमें पीएसयू स्पेस के कुछ अच्छे नंबर्स आ रहे हैं। पीएसयू बैंक लीडिंग सेक्टर था, 2.5% की बढ़त लगभग वहां देखने को मिली। इंफ्रा में 1.7% की बढ़त देखने को मिली। एनर्जी, फार्मा, ऑटो सभी में 1.25 से 1.5% तक की तेजी देखने को मिली। सिर्फ बैकफुट पे जो एक सेक्टर था वो आईटी पैक था, जहां पर आपको सबसे ज्यादा ड्रैगर्स भी देखने को मिले। अगर आप निफ्टी के टॉप गेनर्स की बात करें तो रिलायंस वो टॉप गेनर था। शुक्रवार को नंबर्स आए थे पोस्ट मार्केट, आज 5% की तेजी रिलायंस में दिखी। दूसरे जो बड़े निफ्टी टॉप गेनर्स थे उसमें सन फार्मा, बीईएल, एक्सिस बैंक था। एक बहुत ही क्लियर सेक्टर आज दिन भर जहां सारे ही स्पेस में पॉजिटिव रब ऑफ था वो था डिफेंस पैक। आप चाहे डेटा पैटर्न्स की बात करें, लीडिंग पैक में इस पैक के लीडिंग स्टॉक्स लाइक एचएल की बात करें, बीडीएल की बात करें, यहाँ तक कि बीएचईएल भी, इन सब में आपको 3 से 7% तक की बढ़त दिखाई दी। वो जो इंडिया और फ्रांस के बीच में 63,000 करोड़ के रफाल को लेके जो डील साइन हो रही है उसके चलते एंटिसिपेशन में पहले ये स्टॉक्स अच्छे चलने शुरू हो गए थे। निफ्टी लूजर्स में श्रीराम फाइनेंस के भी नंबर्स थे और नंबर्स के बाद एक इमीडिएट रिएक्शन था। स्टॉक सुबह से ही प्रेशर में था और 5% गिरावट के साथ ही बंद हुआ। दूसरे निफ्टी लूजर्स में आपको आईटी मेजर्स ही दिखाई देंगे। एचसीएल टेक की बात हो या फिर आप दूसरे आईटी काउंटर्स की बात करें। इसके अलावा अल्ट्राटेक में भी आज नंबर्स का एक इम्पैक्ट दिखा। 1.7% की वहाँ पर लॉस दिखाई दिया। इटर्नल यानी जोमेटो वो भी 1% घटकर बंद हुआ। रिजल्ट का इम्पैक्ट हमें क्लियरली आरबीएल बैंक के अच्छे नंबर्स थे, गैप अप के बाद भी चेस किया ट्रेडर्स ने और 10% तक की तेजी के साथ इस स्टॉक में मूव दिखाई दी। एलएनटी फाइनेंस ऑन द फ्लिप साइड 3.5% नीचे बंद हुआ। इसके अलावा कामत होटल में भी आपको गिरावट दिखाई दी। जिन स्टॉक्स में खबरों का इम्पैक्ट था उसमें एक एसएमएल इसूजू था जो कि 10% गिरा था, क्योंकि उसमें एक मेजॉरिटी स्टेक जो है वो एमएनएम लेने वाली है। एमएनएम के लिए पॉजिटिव था, लेकिन एसएमएल इसूजू अगर प्रमोटर के लेवल पर अगर आप स्टेक को देखें तो ये डील उनके लिए थोड़ी नीचे हुई थी, इसीलिए आप देखेंगे वहां पर इम्पैक्ट था। महिंद्रा जो कि मेजॉरिटी स्टेक ले लेगा और एक लीडिंग प्लेयर बन जाएगा जितने भी एलसीवी सेगमेंट है, उसके चलते आज 2.5% की तेजी वहां थी। आरके फोर्जिंग में भी आज वो जो एक डिस्क्रिपेंसी को लेकर जो रिपोर्ट्स थी उसके चलते आज स्टॉक सुबह से ही प्रेशर में था। 5% की गिरावट वहां थी। बायोकॉन में भी आज नुकसान दिखाई दिया। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड आप देखें स्टर्लिंग विल्सन, इक्विटास, क्वेस्ट कॉर्प, इन सब में भी आज थोड़ा प्रेशर था। ओवरऑल न्यूज़ का इम्पैक्ट जहां था वहां स्टॉक रिएक्ट भी कर रहे हैं।